हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 5 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है आपका एमसीक्यू का। ठीक है, वो भी आप जरूर देख लीजिए। आई थिंक आपने देख लिया होगा, इसीलिए आप सीरियल वाइज पढ़ते जाइए। आपको रेगुलर सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलते जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? देखिए, ये क्या है आपका, जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हम लोग कुछ रखे आपका, चलिए मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर रखे, ताकि हमको पता चलेगा कि इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है या नहीं। तो सर्किट चेंजेस यानी कहने का मतलब ये, हम लोग मैग्नेट रखे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको जब हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लक्स का चेंज होता है। फ्लक्स का क्या होता है, चेंज होता है, तो उससे ईएमएफ जनरेट होता है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये चैप्टर जो है ना, यही नाम से स्टार्ट हुआ है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। A moving conductor coil produces an EMF. This is in accordance with लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कूलम लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका जो थ्योरी दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कौन दिए थे? फैराडे। यानी इसको हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम से जानते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया या नन ऑफ दीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक डॉट प्रोडक्ट है, किसका? डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और आपका एरिया का, यानी बी डॉट ए से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग निकालेंगे, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या निकलता है? उसमें से कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला सवाल चलेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। क्या वो चेंज इन फ्लक्स का, यानी जितना चेंज होगा, क्या उससे रिलेटेड है डायरेक्टली, या रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है डायरेक्टली, या इन्वर्सली रिलेटेड है फ्लक्स का चेंज से, या इन्वर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से? आप एक फॉर्मूला पढ़िए, फॉर्मूला आपका है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? अभी माइनस साइन को मत देखिए, अभी देखिए कि क्या है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, यानी फ्लक्स का चेंज, रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। हाँ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, एम्पियर्स लॉ से, बायोट सावर्ट लॉ से, लेंज लॉ से, या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो जो आपका देखिए पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना आपका, तो जो ये माइनस साइन है ना, यही आपका क्या करता है, पोलैरिटी डिसाइड करता है। यानी जिस डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जैसे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसी का जस्ट अपोजिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, लेंज लॉ इसको बताता है। यानी माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? लेंज लॉ को। यही आपका पोलैरिटी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिसाइड करता है। चलिए, नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। छठा नंबर, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास। देखिए, सबसे पहला बात कि ये आपको एक आसान क्वेश्चन, लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसका आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि कैसे हम लोग उसको डिटेल में बता सकते हैं, तो सब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, एग्जाम में अभी समय है। ठीक है, बस आप पढ़ते जाइए, जैसे जैसे वीडियो आते जा रहा है पढ़ते जाइए। तो लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए,
नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एम्पियर रूल या राइट हैंड क्लर्क रूल। तो आपका जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, क्या फाउंड करते हैं, ठीक है, यानी कैसे फाइंड करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये आपका जब हम लोग देखते हैं तो ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से काम करता है, ठीक है, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगला है रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, रोल ऑफ इंडक्टेंस किसके रिलेटेड है, इनर्शिया, फोर्स, एनर्जी या मोमेंटम। तो ये आपका है इनर्शिया, किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है। जैसे आपने 11th क्लास में इनर्शिया पढ़ा होगा, जिस बॉडी का भारी ज़्यादा वजन होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, यानी उसमें आलसपन ज़्यादा होता है। तो रोल ऑफ इंडक्टेंस किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है। अगला है इन एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन या नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, क्या है, देखिए ऑप्शन 3 है, आपके 4 है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आपका जनरेट होगा जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चेंज होना चाहिए। अब जो चेंज क्या हो रहा, घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ चेंज होना चाहिए। तो डिक्रीज सिर्फ लिखा है तो इससे नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हमने क्या पढ़ा, अपोजेज, नेगेटिव साइन का मतलब क्या पढ़ा, अपोज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का आपका जब आपका बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, तो E इज इक्वल टू, याद रखिए, बी एल भी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। जैसे ये कंडक्टर को हम लोग यहाँ रखे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसका लेंथ है, और ये इधर मूव कर रहा है बार बार, ठीक है, तो कितना मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही आपको मिल जाएगा। अगला है देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज ए मेजर ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज ए मेजर ऑफ, वो क्या मेजर करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मेजर करेगा, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, ईएमएफ या करंट। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है, अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडक्टेंस जो है आपका क्या इनर्शिया है, और इसमें हम लोग क्या जनरेट हो रहा है, आपका वोल्टेज पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी कि तो थिकनेस ऑफ कॉइल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी करंट बोला है, एक और फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। अगर ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ये पार्ट क्या हो जा रहा है, ई इज इक्वल टू एल इंटू 1 हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, यानी एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बस फॉर्मूला याद रखिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एडी करंट्स डू नॉट कॉज डैम्पिंग, हीटिंग, स्पार्किंग या लॉस ऑफ एनर्जी। एडी करंट जो होता है, एडी करंट क्या करता है, आपका जितना भी कारण है वो एडी करंट जो है क्या करेगा, आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी आपका जो वायर है, सिस्टम है, जब गर्म होने लगता है तो उसमें एडी करंट जनरेट होता है। तो डैम्पिंग यानी स्लो काम करेगा, ये सही है, ठीक है। हीटिंग तो होगा, हीटिंग इफेक्ट है, और जब हीट है तो हीट एनर्जी के में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। तो ये 3 चीज़ तो आपका हो गया। अब पूछा है कि नॉट कॉज, डू नॉट कॉज,
यानी स्पार्किंग होगा, जलेगा नहीं आपका, गर्म भले हो जाएगा, सिस्टम गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, स्पार्किंग नहीं होता है। स्पार्किंग से नहीं जलेगा, हीटिंग होके आपका, गर्म होके आपका हीट हो जाए, पिघल जाए, लेकिन वो जो स्पार्किंग होता है वायर में वो नहीं होगा। तो एडी करंट के कारण क्या नहीं होता है, स्पार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे। 14 नंबर जो है आपका देखिए, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल at any instant t is given by phi is equal to 10 t square minus 50 t plus 250 EMF at 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे आपका EMF कितना होगा। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी एक बार क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, अब एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20t और माइनस 50। ठीक है, लेकिन क्या है, साइन माइनस भी, यानी 50 माइनस क्या हो जाएगा, 20t। कितना सेकंड बोला, 3 सेकंड, तो 50 माइनस 20 इंटू 3 क्या हो गया, 60। तो 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 क्या हो जाता है, माइनस 10 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, एडी करंट किस में यूज होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात की इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक करंट, एडी करंट में आपका हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि इंडक्शन फर्नेस तो होगा ही, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर मीटर भी होगा, मैग्नेटिक ब्रेक्स, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, आपका ब्रेक्स लगाने का काम आता है ट्रेन में। ठीक है, तो एलईडी लाइट, एलईडी लाइट ऐसा चीज है जो आपका क्या होगा, एलईडी लाइट वो आपका एडी करंट यूज नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 16 नंबर, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर। देखिए सबसे पहला बात की गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यानी कोई भी आपको करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, आपको कोई भी कंडक्टर को हम लोग अगर इसमें रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ये आपका टॉर्क वाला कंडीशन था, और गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग वोल्ट मीटर में चेंज किए थे, तो ये दोनों तो आपका उसी पे पेस्ट हो गया, बच गया क्या, आपका इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। देखिए सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है, इंडक्शन मतलब कि उसमें जब हम लोग फ्लक्स का चेंज हो रहा है, यानी उसमें हम लोग कोई सप्लाई नहीं दे रहे, उसमें चेंज हो रहा है, तब आपका क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। तो जनरेट क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेट कर रहे हैं तो यानी जनरेटर, यानी और मोटर क्या होता है, जैसे घर में मोटर यूज करते हैं तो उसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तब उसमें जाके आपका मैकेनिकल वर्क होता है, और यहाँ पे हम लोग पहले ही मैकेनिकल वर्क करते रहे हैं और उसमें आपका जनरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है जनरेटर यूज करता है प्रिंसिपल को। ठीक है, चलिए वही है आपका। अगला है आपका, इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 हेनरी, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन जो दिया हुआ है ना, 5 हेनरी दिया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, देन EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। देखिए अब E इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, एक और पढ़े ना, माइनस एल डी आई बाई डी टी पढ़े, ये भी पढ़े, तो माइनस एल यानी माइनस रख देंगे। ठीक है, माइनस रख देंगे, एल कितना था 5 और डी आई बाई डी टी तो माइनस 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका जो है ना कोई भी बड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं दे देगा कि आपको सॉल्व करते रहिए टाइम लगते जाए, नहीं, आपको क्या नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है या नहीं, उसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू तैयार होता है, खास करके आपका झारखंड बोर्ड में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और 19वां नंबर भी उसी से रिलेटेड है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए किसी प्रकार का भी इंडक्टेंस हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंडक्टेंस हो तो वो आपका क्या कहलाता है,
आपका जो यूनिट होता है, टेस्ला तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का है, वेबर आपका फाई यानी फ्लक्स का है, जूल आपका एनर्जी का है, तो बच का गया हेनरी। तो दोनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। यानी कहीं भी आप देखिए कि इंडक्टेंस का आपका यूनिट पूछेगा तो डायरेक्ट हेनरी में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाई द करेंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस अगर हो तो वो तुरंत उसमें क्या बोलते हैं आपका करंट क्यों नहीं जनरेट होता है, ठीक है। तो देखिए कारण सबसे बड़ा, अब देखिए ईएमएफ इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल डी आई बाई डी टी पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला सबसे ही पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है। अब मान लीजिए ये आपका अचानक बढ़ गया, ये अचानक बढ़ गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका बढ़ गया, ठीक है। तो आपका ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अचानक इंक्रीज करता है, जैसे आपके घर में अचानक अगर वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, अचानक वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होता है, या तो कहीं ब्लास्ट हो गया, कोई चीज़ आपका जल गया, यही सब होता है। तो जो हाई वोल्टेज है वो कारण है कि वो नहीं होना चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, आपका बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशन नहीं, जूल हीटिंग नहीं। तो किसके कारण, हाई वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे सिस्टम आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल ऑफ ए सोलेनॉइड एल, हाँ सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो आपका कैसे वो इंक्रीज करेगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखिए, आप वहीं से डायरेक्ट आप आंसर बता दीजिएगा। आप सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़िएगा तो आपको मिलेगा म्यू आर म्यू नॉट, यानी आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एक बार फिर से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी ऑफ एयर इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल। अब देखिए यहाँ करंट हमको क्या दिया है, एल दिया है और ए से रिलेशन पूछा है। अब देखिए तो एल के क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, घटाएंगे तो बढ़ेगा और एरिया को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आपका तैयार है। नेक्स्ट है आपका द इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी इज एनालॉगस टू, किससे रिलेटेड है ये, ठीक है, क्या फोर्स से, क्या वर्क से, या पावर से, या इम्पल्स से। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई टी टी, तो ये फॉर्मूला कहाँ से यानी किससे रिलेटेड है। देखिए एफ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, टी पी बाई डी टी पढ़े हैं, यानी चेंज ऑफ क्या पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं। अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एम डी ई बाई डी टी यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एल के जगह पे एम, डी आई बाई डी टी की जगह डी वी बाई डी टी, यानी किसके एनालॉगस है, फोर्स के एनालॉगस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, विद डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू जीरो वैल्यू इन 0.01 सेकेंड, द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल इज 1000 वोल्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ईच। अब देखिए m इज इक्वल टू भी वही हम लोग पढ़ते हैं आपका, m इज इक्वल टू भी हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका, सॉरी यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा है, E इज इक्वल टू पढ़ते हैं एम डी आई बाई डी टी भी पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एम डी आई बाई डी टी पढ़ते हैं। ईएमएफ आपको बता दिया गया कि 1000 दिया हुआ है, आपको ये पूछा गया है, नहीं ये आपका क्या 1000 है, ये आपको m पूछा गया है, और डी आई बाई डी टी देखिए तो 2 एम्पियर से जीरो वैल्यू हो गया, यानी क्या हो गया 2 हो गया, और डी आई बाई डी टी 0.01 सेकेंड, 1 इंटू 100। देखिए 100 लिए तो ये दोनों जीरो कट गया 2 इंटू 5, यानी यहाँ बच गया m बराबर 5 हेनरी। हेनरी क्या होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है, यानी फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी का यूज करना है हमको, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल में, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर।
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का, Li स्क्वायर एल आई स्क्वायर बाई 2 या नन ऑफ दिस। तो याद रखिए फॉर्मूला आपका होता है हाफ एल आई का स्क्वायर यानी आपका इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी का। तो एल आई स्क्वायर बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहीं हो सकता है, चलिए देखिए कोई क्वेश्चन में हो सकता है हम आपको समझा दिए हों, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी गलत ऑप्शन में टिक हो गया हो, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है कि पढ़ाने के वीडियो बनाने के माध्यम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, जनरली आपको सारा ऑप्शन सही ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज 2 times ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम लोग क्या पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस N1 N2 A और बाई एल। क्या बोला कि दोनों में 2 times ईच कर देना है, यानी N1 N2 में क्या हो जाएगा 2 into 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 into 2 4 becomes 4 times। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कौन बताता है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कौन बताता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया लेंज लॉ को, यानी E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, यानी जिधर भी फ्लक्स का चेंज का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट में होगा ईएमएफ, ठीक है। तो लेंज लॉ यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल में चलते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही आपका VBI है, यानी जो आपको चाहिए कि हमको ये सब क्वेश्चन लास्टली में हमको पढ़ के जाना होगा, तो वो सब क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हैं। हर एक चैप्टर से आपको वैसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखिएगा मॉडल पेपर आएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, तो आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल टू हेनरी, हेनरी के बराबर कौन सा है। अब देखिए कि हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का होता है। तो EMF बराबर L di/dt पढ़ते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए EMF का वोल्ट और dt का सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ये हो गया A। अब हमको A ऑप्शन मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, अब हम इसी को तो एम्पियर को भी तो हम लोग लिख सकते हैं। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, करंट बराबर क्या होता है Q/T होता है। तो कूलम और सेकंड का स्क्वायर, तो वोल्ट सेकंड का स्क्वायर कूलम। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, इसी से हम लोग चेंज कर लिए, लेकिन अगला में हम लोग को जूल है। जूल किसका होता है, एनर्जी का। तो एनर्जी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, हाफ Li स्क्वायर पढ़े हैं, हाफ Li स्क्वायर पढ़े हैं। एनर्जी का जूल हो जाएगा और करंट का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। आप देखिए जूल पर आपका क्या है, कूलम पर सेकंड, तो नीचे कूलम स्क्वायर, ऊपर में सेकंड का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी तीनों आपका हेनरी का इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है when current I is passed through an inductor of coefficient of self inductance L, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस L है, एनर्जी स्टोर्ड इतना है, हाफ Li स्क्वायर है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये आपका रहता है, ये आपको बताना है। क्या वो वोल्टेज के फॉर्म में रहता है, क्या करंट के, क्या मैग्नेटिक फील्ड के, या इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ 28 क्वेश्चन हो गया है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पिछले साल भी पूछा गया है, यानी ये 29वां नंबर, इसका डायग्राम यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे तैयार है।
The current flows from A to B as shown in the figure. The direction of the induced current in the loop is clockwise, anti-clockwise, straight line या no induced EMF produced. तो देखिए बोला जा रहा है कि आपका क्या है कि करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है आपको, क्या वो क्लॉकवाइज में होगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज में होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। देखिए ये है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। देखिए ये जब लूप तैयार करेगा, ये जब लूप तैयार करेगा तो क्या करेगा, ये इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, तो ये जब लूप तैयार करेगा तो कैसा होगा, ये डायरेक्शन इसका कंप्लीट होना चाहिए। अब जब ये लूप तैयार कर रहा है तो क्या बन रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्या करना है, ये आपका जब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो क्या होता है, वो उसका अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, तो क्लॉकवाइज आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो आपका क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जो जितना भी 29 सवाल तो नहीं, 29 सवाल आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारा टॉपिक आपके साथ डिस्कशन में हो गया है। तो इसी प्रकार का हम आपको क्लास और भी चैप्टर्स का देंगे। जैसे इसके बाद आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद आपको मिलेगा, आपको किस का है देख लीजिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, बहुत सारा चैप्टर है। तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द आपको करा दिया जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा आई थिंक। तो धन्यवाद, लगे रहिए पढ़ाई में, जम कर तैयारी करते रहिए। इस बार भी आपको रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट लाना है। धन्यवाद।